अलार्म के बजते ही अलसाई सी अवनी ने आंख खोलने की जहमत उठाए बिना अंदाजे से उसे बंद कर दिया और फिर से कंबल में दुबक गई। थोड़ी देर में उसके फोन की घंटी बजी। छुट्टी के दिन भी लोगों को चैन नहीं, ना खुद सोएंगे ना दूसरों को सोने देंगे। गुस्से से झल्लाते हुए अवनी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ की आवाज सुनकर एक झटके में उसकी नींद गायब हो गई। शिवी, तू सच में शिवी ही बोल रही है ना? किसी ने मजाक तो नहीं किया सुबह सुबह? दूसरी तरफ से अपने चिर परिचित अंदाज में खिलखिलाते हुए अवनी की बचपन की सहेली शिवानी ने कहा, बिल्कुल नहीं मैडम, कोई मजाक नहीं है ये। मैं ही हूँ, तेरे शहर में आई हूँ। पता दे घर का जल्दी से। कितनी मुश्किल से फेसबुक पर तेरे भाई को खोजकर मैंने तेरा फोन नंबर लिया है। तुझे कितना खोजा पर तू मिली ही नहीं। वो मैंने बंद कर रखा है अपना अकाउंट। अवनी बोली। घर का पता बताते और समझाते समझाते ही अवनी ने मन ही मन पूरे दिन का कार्यक्रम तय कर लिया। उत्साह में फोन बिस्तर पर फेंककर अवनी कमरे से जाने लगी तो अब तक उसे चुपचाप देख रहे उसके पति जय ने कहा, अरे अभी तो तुम्हें नींद आ रही थी। किसका फोन आ गया? जो मैडम का गुस्सा चेहरे की चमक में बदल गया। अभी तो ये चमक और बढ़ेगी जब वो आ जाएगी। ये तुम्हारी वही खास सहेली तो नहीं जिसके नाम के ताने तुम हमेशा मुझे देती हो कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ? हाँ, ये वही है मेरी शिवी, कहती हुई अवनी रसोई में चली गई। उद्धरण चिन्ह। शिवानी की पसंद का नाश्ता मेज पर सज चुका था लेकिन वो अब तक नहीं पहुंची थी। इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी, पता नहीं कहाँ रह गई। बेचैन परेशान सी अवनी जैसे अपने आप से ही बातें किए जा रही थी। अरे एक बार फोन करके पूछ लो इधर से उधर टहलने की जगह, जय ने सुझाव दिया। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, थैंक्स जय। बोलते हुए अवनी ने शिवानी को फोन मिलाया लेकिन फोन नॉट रीचेबल था। अवनी को कॉलेज का वो दिन याद आने लगा जब उसके जन्मदिन के एक दिन पहले शिवानी ने कहा था, मैं तो नहीं आने वाली कल कॉलेज। और फिर गुस्से में अगले दिन अवनी भी कॉलेज नहीं गई। उधर शिवानी केक और गिफ्ट्स के साथ अवनी को सरप्राइज देने जब कॉलेज पहुंची और उसे अवनी के ना आने का पता चला तब उसका दिल रो पड़ा। जिन सहपाठियों को वो सिर्फ चेहरे से जानती थी, वो सब भी आकर शिवानी पर हंस रहे थे और उसका मजाक बनाते हुए कह रहे थे, देखो देखो जिसके लिए इतनी तैयारी हुई वही गायब है। बेचारी शिवानी के प्यार की किसी को कद्र ही नहीं है। किसी ने जुमला उछाला, अरे मेरे लिए छोटी सी पेस्ट्री भी ले आती तो जान कदमों पर रख देते। इन बातों से आहत होकर केक और गिफ्ट्स कॉलेज के चपरासी को देकर गुस्से में पैर पटकती शिवानी घर चली गई। अगले दिन कॉलेज आने पर जब अवनी को सारी बात पता चली तो उसके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। उसने सोचा ही नहीं था कि शिवानी ने ना आने की बात मजाक में कही थी। शिवानी की हंसी जितनी प्यारी थी उसका गुस्सा भी उतना ही खतरनाक था। शिवानी के आने पर डरते डरते अवनी उसके पास पहुंची और उसने उसे झूठ बोल दिया कि बीमार होने के कारण वो कल नहीं आई थी। बीमारी की बात सुनकर शिवानी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने कहा, कोई बात नहीं, अगले साल सेलिब्रेट कर लेंगे। चलो अब पढ़ाई में लगो, कम ही दिन रह गए हैं परीक्षा में। अवनी और शिवानी दोनों ने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की। फिर शिवानी आगे पढ़ने के लिए बाहर चली गई और उन दोनों का संपर्क टूट गया। 9 वर्षों के बाद आज अवनी ने शिवानी की आवाज सुनी थी। अवनी मन ही मन सोच रही थी, हो न हो शिवी को पता चल गया है कि मैंने उसे झूठ कहा था कि जन्मदिन के दिन मैं बीमार थी। वो उसी बात का बदला ले रही है मुझसे, इसलिए नहीं आ रही है। वो चीजें रखकर भूल सकती है लेकिन बात कभी नहीं भूल सकती। अवनी की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे कि तभी अपनी आंखों पर किसी का स्पर्श पाकर अवनी ने नजर उठाई तो सामने शिवानी खड़ी थी। ए पुष्पा, आई हेट टीयर्स रे, कॉलेज के जमाने का अपना पसंदीदा डायलॉग बोलते हुए शिवानी अवनी के गले लग चुकी थी। थोड़ा संयत होने पर अवनी ने कहा, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? पता है मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, और तुम्हारा पसंदीदा इडली ढोकला भी। अरे वाह, इडली ढोकला बना है, जल्दी परोसो, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। कहती हुई शिवानी डाइनिंग टेबल पर आ चुकी थी। हाँ, और अब तक किसी को नाश्ता छूने नहीं दिया आपकी सहेली ने, शिकायती लहजे में बोलता हुआ जय भी टेबल पर आ चुका था। शरारती अंदाज में शिवानी ने भी कहा, हाँ तो क्यों छूने देगी, जिसके लिए बना है पहले वो खाएगी और उसकी सहेली, फिर किसी और की बारी। जय ने उठते हुए कहा, ठीक है फिर हम चलते हैं, अपनी तो कोई पूछ ही नहीं है।
अरे जीजू, मैं साली हूँ आपकी, थोड़ा मजाक करने का हक तो मेरा बनता है ना, शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा। अवनी उसके सामने प्लेट रखते हुए बोली, थोड़ा नहीं पूरा हक बनता है। चलो अब सब खाओ पहले। अपना नाश्ता खत्म करके जय ने कहा, आप दोनों सहेलियां अब जश्न मनाइए, मैं चलता हूँ वरना खलल पड़ेगी। अवनी ने उसे रोकना चाहा तो जय ने प्यार से कहा, कुछ वक्त सिर्फ दोस्तों का होता है, उसमें बंटवारा नहीं होना चाहिए। जय को दरवाजे तक छोड़कर जब अवनी आई तो शिवानी ने एक पैकेट निकालकर उसे देते हुए कहा, इसी के चक्कर में देर हो गई। आधे रास्ते पहुंचकर मुझे याद आया कि इसे तो मैंने होटल में ही छोड़ दिया था। तुम्हारे भुलक्कड़पन की आदत नहीं जाएगी। कहते हुए अवनी ने पैकेट खोला तो उसमें शिवानी के बनाए हुए क्राफ्ट्स थे जो अवनी को बहुत पसंद थे। उन्हें देखते हुए अवनी ने हैरानी से कहा, तुम्हें याद था कि मुझे तुम्हारी बनाई हुई चीजें पसंद हैं? बिल्कुल याद था, वैसे ही जैसे तुम्हें मेरा इडली ढोकला याद था, शिवानी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। बातों बातों में आज अवनी ने कॉलेज में जन्मदिन के दिन बीमार पड़ने वाली झूठी बात शिवानी को बताते हुए कहा, देखो तुमने ही कहा था तुम नहीं आओगी, इसलिए मैं गुस्से में नहीं आई कि हर दिन आती है मैडम और मेरे जन्मदिन के दिन नहीं आना है बस। अरे बेवकूफ, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रही थी ताकि सरप्राइज का मजा बढ़ जाए। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी घोंचू हो कि मजाक भी नहीं समझोगी। सच में काश हमारे घर पास पास होते या आज की तरह फोन होता तो मेरा केक, मेरे गिफ्ट्स चपरासी को नहीं मिलते। चलो आज उस दिन की कमी पूरी करते हैं। कहते हुए शिवानी केक निकालकर टेबल पर रख चुकी थी। एक साथ इतनी खुशी देकर तुम तो धड़कन बढ़ा रही हो मेरी। देखना अटैक ना आ जाए मुझे। अवनी अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली तो शिवानी ने उसकी तरफ छुरी बढ़ाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, चलो अब केक काटो। हम दोनों काटेंगे और दोनों का जन्मदिन मनाएंगे। अवनी ने शिवानी का हाथ थामते हुए कहा। केक काटकर उससे एक दूसरे के चेहरे पर कलाकारी करते हुए मानो दोनों सहेलियों का बचपन एक बार फिर लौट आया था।